नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। पूरे साल सावन माह का इंतजार शिव भक्त करते हैं और पूरे सावन माह पूरी श्रद्धा भाव से भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो प्रतिदिन पूरे सावन माह में भोलेनाथ की पूजा सरल विधि से कैसे करेंगे, आज मैं आप सबके साथ यही शेयर करूंगी। पार्थिव शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है पार्थिव शिवलिंग पूजा करने से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन के समान पुण्य प्राप्त होता है। कई ग्रंथों में से अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। तो आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग निर्माण। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप किसी भी फूल पत्ती वाले गमले में भी कर सकते हैं या फिर बेल वृक्ष शमी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा कर सकते हैं। तुलसी के गमले या आंवले के पौधे के नीचे पार्थिव शिवलिंग का पूजा निर्माण करके पूजन करना नहीं चाहिए। यदि आपके पास कोई खाली गमला है तो और उसमें मिट्टी भरी है तो उसमें भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। देखिए, यह गमला मैं हमेशा खाली रखती हूँ और इसमें मैं हमेशा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करती हूँ। जब भी मेरा मन होता है, चाहे सावन का महीने हो या ना हो, मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर लेती हूँ। फिर विसर्जन भी इसी में करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करेंगे, पूजन कैसे करेंगे, प्रतिदिन पूजा कैसे करेंगे और पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। सरल और संपूर्ण सामग्री भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। यदि आप गमले में बना रहे हैं तो चाहे जलहरी बना भी सकते हैं और नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो भगवान शिव का एक पिंडी स्वरूप बना के पूजा कर सकते हैं। अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। भोलेनाथ सबसे पहले अपने भक्तों का भाव देखते हैं। हम किस भाव से पूजा करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए खुश होकर पूजा कीजिए। सावन माह में भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भक्त पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी कहीं मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही गमले पर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो दोनों हाथों से करें। मान्यता है कि दोनों हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाने से हाथों की अशुभ रेखाओं का प्रभाव कम होता है और शुभ रेखाएं प्रबल होती हैं। इसलिए दोनों हाथ लगाकर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। जलहरी और शिवलिंग का निर्माण करने के बाद यदि आपको पूजा करने में 5-10 मिनट भी देर हो रही है तो तुरंत शिवलिंग के ऊपर 2-4 दाने अक्षत के रख दीजिए। यदि तुरंत पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो अक्षत रखकर 10 मिनट बाद भी आराम से पूजन कर सकते हैं। पूजा के लिए सामग्री: एक स्वच्छ जल लेंगे, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे। गाय का कच्चा दूध ले सकते हैं या फिर भैंस का कच्चा दूध। कलावा लेना है। प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं तो जनेऊ नहीं भी होगा तो हम कलावा शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। पीला चंदन, लाल रोली या चंदन पूजा में रखने के लिए दक्षिणा स्वरूप एक सिक्के अक्षत लेना है। ध्यान रखिए कि चावल का दाना टूटा ना हो। तिल, काला तिल, धूप बत्ती, माचिस, दीपक आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार तिल के तेल, सरसों के तेल या फिर घी का भी जला सकते हैं। भोलेनाथ सबसे पहले अपने भक्तों का भाव देखते हैं, इसलिए आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसी से श्रद्धा भाव से दीपक तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो भी फूल उपलब्ध हो, माला हो, बेलपत्र हो, सब रख लीजिए। दूध अलग गिलास में रख लीजिए। जिस भी फल का भोग लगाना चाहते हो वह भी रख लीजिए।
यदि प्रतिदिन फल उपलब्ध न हो तो मिश्री या बतासे का भी भोग लगा सकते हैं या फिर किशमिश भी चढ़ा सकते हैं, और अगर फल है तो फल का भी भोग लगाया जा सकता है। सबसे पहले अक्षत का आसन देकर दीपक स्थापित कर लीजिए। दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, चाहे तो तिल का आसन भी दे सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले जलहरी के पास जल चढ़ाइए और चारों तरफ जल अर्पित कीजिए, क्योंकि शिवलिंग में संपूर्ण शिव परिवार वास करता है। भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती, माता अशोक सुंदरी, नंदी महाराज और समस्त शिव परिवार का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। सबसे पहले जल से अभिषेक कीजिए, उसके बाद दूध से अभिषेक करेंगे या फिर पंचामृत से अभिषेक करेंगे, फिर दोबारा जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। यदि प्रतिदिन वस्त्र अर्पित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा कलावा समर्पित किया जाता है। इसके बाद पीले चंदन से हम शिवलिंग पर प्रेम पूर्वक त्रिपुंड बना लेंगे। धीरे धीरे और हल्के हाथ से बनाएंगे, क्योंकि शिवलिंग मिट्टी का बना हुआ है और गीला है, इसलिए आराम से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए त्रिपुंड बनाएंगे। यदि फूल हो तो फूल चढ़ाएंगे, बेलपत्र अर्पित करेंगे, फिर अक्षत अर्पित करेंगे, काला तिल चढ़ाएंगे, अगर मिल गया तो हरा मूंग भी चढ़ा सकते हैं, काली मिर्च, कमलगट्टा, ये सारी चीज़ें आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे। पत्र में चंदन से टीका लगाया जा सकता है या फिर उसमें राम राम लिखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए बेलपत्र अर्पित करेंगे। ध्यान रखेंगे बेलपत्री की डंडी को तोड़ दें और चढ़ाते समय मुख वाला भाग शिव जी की तरफ हो और डंठल वाला भाग जलहरी की तरफ हो। आप प्रेम पूर्वक शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे। फूल है तो चारों तरफ फूल से सजावट कर सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप जिस फल का भोग लगाना चाहते हैं या मिश्री, बतासा, किशमिश अर्पित करना चाहते हैं उसे श्रद्धा भाव से अर्पित करेंगे। दूध वाला गिलास, साथ ही जल वाला गिलास भगवान को अर्पित करेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, कृपया इस भोग को आप स्वीकार करें। अब धूप प्रज्वलित करेंगे, भगवान शिव को धूप दिखाएंगे। इसके बाद जलहरी के चारों ओर भी रोली और चंदन से तिलक करके सुंदर ढंग से सजाएंगे। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। अब आप दक्षिणा अर्पित करेंगे। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा में दक्षिणा अवश्य रखिए, चाहे प्रतिदिन केवल एक सिक्का ही क्यों न रखें। वे सिक्के एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तब किसी भी शिव मंदिर में दान पेटी में अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास समय हो तो हाथ में पुष्प लेकर भगवान शिव का ध्यान करेंगे। शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं या 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम जो पहले से दीपक प्रज्वलित किए हैं उस दीपक से प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की आरती करेंगे और कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। आरती करते हुए कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती के बाद आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। 3 बार दीपक के चारों ओर जल छोड़ते हुए आचमन करेंगे। फिर हाथ जोड़कर भोलेनाथ से क्षमा याचना करेंगे। हाथ में चावल और पुष्प ले लेंगे। हे प्रभु, यदि पूजा करने में जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल या त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इसके बाद अपनी मनोकामना प्रभु के चरण में अर्पित कर प्रार्थना करेंगे।
अब ध्यान रखना है कि जब तक दीपक जल रहा हो तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है। दीपक शांत होने के बाद हाथ जोड़कर पुनः क्षमा याचना करेंगे और फिर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। विसर्जन करते समय शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हुए प्रेम पूर्वक मिट्टी को उसी गमले में मिला देंगे। यदि मिट्टी का दीपक हो तो उसे विसर्जन के लिए अलग रख देंगे। यदि धातु का दीपक हो तो उसे अच्छी तरह धोकर अगले दिन पूजा के लिए पुनः उपयोग कर लेंगे। और जो दक्षिणा स्वरूप प्रतिदिन सिक्का चढ़ाया है उसे अलग इकट्ठा कर लेंगे और शिव मंदिर के दान पेटी में डाल देंगे। इस प्रकार आप पूरे सावन माह में प्रतिदिन घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके सरल विधि से भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं और विधि पूर्वक विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आपको यह पूजा विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।